हेलो ऑल। आज मैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के व्यू से आज मैं एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मुझे इस स्टॉक को चूज़ करने का एक रीज़न ये है कि ये अपनी तरीके का एक ऐसा स्टॉक है जिसके पास बहुत ही अच्छी पावर है। पावर का मतलब ये है कि ये अपने ऑफर, सबसे पहले तो इनके पास ऑफर्स का कंट्रोल होता है कि जैसे कि ये अपने कार्ड्स या पेमेंट सर्विसेज जिसको भी प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो अपने शुरुआत में ये बहुत अच्छे ऑफर्स देते हैं, लेकिन आने वाले समय पे ये ऑफर्स धीरे धीरे डिक्रीज करते रहते हैं। तो यहाँ इनका एक प्लस पॉइंट हो जाता है और ये उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसकी वजह से इनका प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर आप सबसे पहले तो देखिए मार्केट कैप, और इसका करंट प्राइस देखिए 790, इसका 52 एक हाई 933, 52 एक लो 691, स्टॉक का पी 33 और बुक वैल्यू 104। ये डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। तो देखिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप सबसे पहले ये जानिए कि कंपनी ने अपना आईपीओ कब लॉन्च किया था। तो अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो अपना आईपीओ लॉन्च किया था वो था मार्च 2020 में, ठीक है। और आईपीओ का प्राइस क्या था? 750 से 755 रुपए। और अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है? 790 रुपए, जो कि अराउंड उसके आईपीओ के प्राइस के अराउंड है। और जब आईपीओ लॉन्च हुआ था तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना था? तो चलिए ईयरली रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं, मार्च 2020 के डेटा की तरफ। तो अगर आपको पता चलेगा, रेवेन्यू 9,281 और प्रॉफिट 1730 करोड़, ठीक है। और अभी करंट इसका अगर आप देखोगे, अभी रिजल्ट इसके आने में करीब 6 महीने का समय है, और क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे। तो उससे पहले अगर आप इसमें अब तक की ग्रोथ देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका रेवेन्यू 14,478 करोड़ हो चुका है, जो कि पुराने लेवल से काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ऑलमोस्ट 70-80% का ग्रोथ आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यही मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो देखिए प्रॉफिट आपको यहाँ पे इजीली डबल होता हुआ दिखाई देगा। 3,000 करोड़ प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन प्राइस में आप देखोगे तो ये सेम आईपीओ के प्राइस पे अवेलेबल है। देखिए, हमें उस तरह के स्टॉक्स चुनने चाहिए जिसमें हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रहा है। हम ऐसे स्टॉक्स की तरफ बात कर रहे हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, ये स्टॉक अगर आप 2-3 साल के टाइम फ्रेम में रखना चाहते हैं, पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर आप इसके डेटा की तरफ ध्यान देंगे तो मैक्स, चलिए मैक्स डेटा की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपको पता चलेगा ऑल टाइम हाई करीब 1140 के अराउंड था, और अभी ये करीब अराउंड उससे बहुत ही कम चल रहा है। और इसका पी देखिए, सबसे पहले 33 का पी, और अभी इसमें पी एक्सपेंशन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। मतलब पी के हिसाब से देखेंगे तो 4 गुना ग्रोथ है, लेकिन मैं उतना ग्रोथ नहीं, लेकिन मैं डबल इसको डबल तो डबल से ट्रिपल इजली इसको एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले 2 से 3 सालों में। देखिए, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 30% चल रहा है 5 साल से। और देखिए, अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं उनका ट्रेडिंग 7.60 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, एक ये इनका नेगेटिव पॉइंट बताया गया है। और अगर हम बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आपको पता चलेगा एफआईआईज ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। एफआईआईज ने अराउंड 1% से ज़्यादा अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। और अभी जैसे जैसे इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा कि एफआईआईज ने इसमें और होल्डिंग इंक्रीज करी है। डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज में अगर आप न्यूज़ पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि डीआईआईज ने अभी अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। देखिए, अच्छे स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम रहती है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग लगभग पूरी है। करीब ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग में। और अगर कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात करें तो आपको पता चलेगा 10 साल का 32%, 5 साल का 30%, 3 साल का 22%। मतलब अगर आपने खाली स्टॉक 3 साल के लिए अपने पास रखा होता तो ईजिली आपको 30-30% के हिसाब से करीब आपको डबल तो ईजिली ये दे सकता था। देखिए, आने वाले समय में ये मेरे हिसाब से 2000 के लेवल तक जाना चाहिए। बहुत, मैं 2 से 3 साल के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये मेरी तरफ से कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।